नमस्कार जी। राजस्थान रसायन चैनल के दोस्तों को नमस्कार, राम राम। ये देखो, सोच रहा दिखा दूँ आपको। एक बंदे के लिए मैंने ये 10 ग्राम के लगभग होगी। ये कली तैयार की है मैंने एक बंदे के लिए, मेरे उस्ताद ने का जो फॉर्मूला था उसके लिए। अब इसमें मेरे 2 पेशेंट निकलेंगे, 2 जिन्होंने मुझे कहा था, उसके लिए मैंने विशेष तौर से किया। क्योंकि एक तो लोग यहाँ से, मेरे यहाँ से राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो फिर लोकल एरिया के थे। विशेष तौर से देखो, बनाया, इसको सुखाया 2-3 दिन ऐसे सुबह। अब इसको सीधी में 8 किलो की आग दे दूँगा। ये तैयार होगा। अक्सर ही कुछ था, इसको मुझे जो रस पिलाना था बुट्टी का मैं पिला दिया। ये कितनी भी जकावतें इस बड़ी हो, इस पर काम करेगा। क्योंकि मेरा ज़्यादा टारगेट सिर्फ जकावतें इस पर होता है। दोस्तों, हम तो सच्चाई का पठन करते हैं, सच्चाई का। उसके लिए मैंने ये मुरक्कब एक ये चूरन बनाया है। जो मैं ये जो जवाकार, सज्जिकार, फिटकरी, कलमी, सोरा, नौसादर, इनसे पेट की गर्मी शांत करने के मैं हित में नहीं रहता हूँ। छार नमकों से मैं नहीं करवाता हूँ। क्योंकि इनसे क्या होता है, ये आज खुल कर बता देता हूँ आपको। ये चीज़ें होती है दिमाग की और प्रैक्टिकल की, तजुर्बे की। प्रैक्टिकल करेगा तो ही पता चलेगा आदमी को। भले ही चाहे कितने किताबें पढ़ ले, कोई कुछ नहीं मिलेगा। सोरा, कलमी, सोरा, रेवन चीनी तो जाने औषधि में आ गई। कलमी, सोरा, नौसादार, छजीखार, जवाखार, फिटकरी, इनसे हम मैदा मसाने की गर्मी तो शांत करते हैं। पित्त भी शांत हो, ऐसी बात नहीं है। कोई मूली के रस में रगड़ के करता है, कोई किस में। पर इनमें आगे जाकर जो क्या दिक्कत आती है, क्योंकि अगर पूरा पित्त भी शांत हो गया, बॉडी में ठंड हो गई, तो फिर हाथ पैर में उड़ते बैठते उस बंदे के पैर कट 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 चालू हो जाते हैं। वो बंदा ये कहता है कि मेरे तो हाथ कमर में से बुढ़ापे की जो हरकत हो गई। तो इस चीज़ से भी बचना है। तो ये चीज़ें, ये छार नमकों में ये समस्या रहती है। अब ये चीज़ें अगला आदमी जो दे रहा है उसको ही नहीं पता है। आज मैं बड़े राज की बात बता रहा हूँ, ये होता इसी चीज़ों से है। वो कहता है ना कि मेरे तो हाथ पैर में ताकत, हाँ मेरे ठंड तो हो गई, मेरी गर्मी भी शांत हो गई, पर पट्ठों में ताकत नहीं आई, पैरों में ताकत नहीं, पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकता वो वक्त बंदा। और जकावती इसके जो पेशेंट होते हैं, उनकी तो स्थिति ऐसी होती है कि छूते ही मनी उस समय डिस्चार्ज। कुछ करना धरना तो बहुत बड़ी दूर की बात हो गई उनके लिए। क्योंकि बचपन में ना समझ रहती थी उनको, फिर किसी दोस्त का संग ऐसा हो जाता था तो गलत दिशा दिखा देता था। तो उस कारण वो जोश जोश में बहुत कुछ करते थे। धीरे धीरे जाकर उनका नाइट फेल में बदल गया मामला, धात में बदल गया। भागते थे लोगों के पास कि साहब मेरा तो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। अगला बंदा उठाकर कुछ जड़ी बूटी देता था, कुछ कुछते देता था, रिजल्ट नहीं आता था। उसके पहले वो बंदे नेट पर, यूट्यूब पर देखकर सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर कोच, ये चीज़ रट रखे हैं। इनको चारों बरोबर लाकर कूट पीट करके खाते थे और उनकी हीट बढ़ जाती थी। फिर वो देखते थे आयुर्वेद काम नहीं करते थे और कतरे फेंकते थे, पेट में जलन होती थी। फिर कोई उनको कहता था कि तुम्हारा तो मसाने में गर्मी है। अरे मसाने में तो गर्मी रहनी चाहिए। अगर मसाना में ही ठंड हो गई तो लिंग खड़ा कैसे होगा। गर्मी शांत करनी है तो ब्लड की गर्मी शांत करो, पेट की गर्मी शांत करो, दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, इनको मजबूत करो, ये होती है। फिर छार, फिर ये फिटकरी, सोरा, कलमी, सोरा, नौसदर और ये जो जवाखार वाला योग कुछ लोग दे देते हैं। ये भी उनको पता नहीं कि इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी अटैच करनी चाहिए दोस्तों, अपने दिमाग से।
एक नुस्खे को दिमाग बढ़ाकर कहीं से कहीं चला सकते हैं। जो साधु संत होते हैं ना, आज भी साधु संत प्राचीन होते हैं ना, वो सिर्फ एक या दो डिबिया ही बना कर रखते हैं। एक डिबिया सैकड़ों चीज़ों पर काम करती है। एक रस कपूर का कुश्ता बहुत से सुझाव पस्सेल सब में काम करता था। तो ऐसी चीज़ें वो अपने पास रखते थे और जाते टाइम पर अपने विदा जो संप्रदाय के होते उनको देखे जाते थे। तो अपना दिमाग लगा कि बंदा कहीं कहीं उसको चला सकता है। अब यहाँ जड़ी बूटियों में भी क्या खेल होता है, इनमें बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है तासीर की। कोच मूसली को बराबर मात्रा में आते ही न्यूट्रल करके फ्री कर देती है, फिर आप भी न्यूट्रल हो जाती है। अब जो पित बढ़ाए हुए लड़के हैं वो क्या करते हैं, कोच के बारे में सुन लेते हैं, कोई कोच के बड़े बना कर खा जाता है, बहुत हीट, उसका तो और भी बेड़ा ख़राब हो जाता है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो लहसुन को कलियों को शहद में डालकर खा लेते हैं, बहुत भयंकर अग्नि जल जाती है और बेड़ा गर्क हो जाता है। क्योंकि जब तक इनके गुणधर्म नहीं पकड़ोगे ना, तब तक ये काम नहीं करती है। 3-4 से ज़्यादा कोई भी जड़ी बूटी टेच नहीं करनी चाहिए अगर धातु पौष्टिक चूर्ण ही खाना है तो। फिर इनके क्या है कि जड़ी बूटियों में लड़ाई होती है तासीर की। कोई पहले दर्जे में गर्म है, कोई तीसरे में, किसी का ठंडा मिजाज है, किसी का गर्म, तो इनमें लड़ाई होती है और खिचड़ी हो जाती है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे राजनीति में होता है ना कि आधी थोड़ी सीटें उसकी आ गई, थोड़ी उसकी आ गई, फिर उसकी आ गई, तो वो खिचड़ी सरकार बन गई। अब वहाँ कब कौन सा निर्दलीय किसकी टांग खींचते, किसकी सरकार गिरा दी, तो ऐसे ही इनमें लड़ाई होती है। कौन सी बूटी की ताकत, तो कौन सी चीज़ बस ये चीज़ें कम्युनिकेशन जो बिठा लेता है ना, वो है जानकारी। बाकी तो किताबें भरी पड़ी है, नेट भरे पड़े, आप गूगल पर सर्च करोगे तो एक से एक नुस्खे आएंगे प्रमेय रोग के। मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ मेरी वीडियो पर सुनना जगावते हिस्स पर, क्योंकि जगावते हिस्स बोलते हैं झूठी सेवत को और प्रमेय रोग को। यानी ये बचपन की बेवकूफ़ सा लड़का इसी काम में लगा देता है, फिर बाद में उसका जब समय होता है ना, ज्ञान होता है, तो पछताता है। ऐसे बंदे क्या होता है, साहब मुझे जल्दी करो, अब मेरे को तो जल्दी चाहिए। फिर किसी भी संपर्क में आता है, वो कहता है ठीक है जी आपकी तो मनी पतली है, अभी हम टाइट कर देते हैं। तो वहाँ से लेता है, उसकी हिस्स कोई कम करता नहीं है, कतरे कोई रोकता नहीं है, तुरंत चीज़ें कतरे के रूप में निकल जाती हैं। फिर वो कहता है अगले को कि साहब ऐसी बात है, तो कहता है आप दवा रोक दीजिए, मैं दूसरी भेज रहा हूँ। यह स्थिति 2-3 बार होती है, फिर अगला भी देखता है यार वो 3 बार दवा मुझे फ्री में भेज दिया, पर पैसे पहली बार के 20,000 ले लिए, 25,000 ले लिए। तो ये हकीमों के वैद्य लोगों के भी लिए कि तुम भी काम करो तो सिस्टम से करो। माल बेचना चेपना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। पैसे तो दुनिया कमाती है यार, पैसे कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर हाई लेना बुरी चीज़ है, हाई लेना। क्योंकि समय का लॉस हो सकता है पर कर्म का लॉस नहीं होता है। कर्म तो हमें भोगने पड़ते हैं, चाहे वो अगले जन्म में, चाहे अपने संतान को भोगने पड़ते हैं। कुछ पल के लिए भले ही खुशी हो जाए पर भोगना पड़ता है। समय होता है एक, जब तक आदमी के समय अच्छे हैं तो अच्छे हैं, पर उसका जब समय विपरीत आता है ना, तो उसके सारे कमर कर्म उसको भुगता देते हैं उसी वक्त। तो मैं तो, मेरे पास भी बहुत आते हैं ऐसे, रोज़ कम से कम मेरे 300-400 मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर। फिर भी मैं चाहे 2-2, 3-3 दिन से या डेली से जो आप देता हूँ, वो उन लोगों का इलाज नहीं होता है। आज भी देखना, एक चीज़ बता रहा हूँ, सेक्स की समस्या में उन युवाओं का इलाज नहीं होता है जिनको बहुत ज़्यादा दवाइयों की जानकारी है, जो दिमाग लगाते हैं कि संख्या अगले से डिमांड करते हैं, संख्या, सिगरेट, हड़ताल, और इन पर की बात करते हैं अंबर तक की। उन लोगों का इलाज नहीं होता है, वो तो खुद पेशेंट बने घूम रहे हैं।
खुद पेशेंट बने घूम रहे हैं, क्योंकि हर इन रसायनों में क्या होता है, पिता पुत्र न भाषते, पिता अपने पुत्र को भी इस चीज़ का भनक नहीं पड़ने देता है कि क्या हो रहा है, क्या इस चीज़ में है, तभी रसायन काम करता है। अब उनको चाहिए साहब मेरी लिंग में तनाव आए, अब तिला बना देते हैं बढ़िया बढ़िया अच्छा, लेकिन रोगने जैतून लगा देते हैं, मालकांगनी दालचीनी सब कर देते हैं, ऐसे ऐसे तिले बन जाएंगे जी जो तुरंत लगाते ही ऑन द स्पॉट काम दिखाएंगे, 2 घंटे में तनाव हो जाएगा। पर क्या ज़िंदगी भर तिले लगाते रहोगे? फिर महीने भर छोड़ दिया तो वापस उस स्थिति में हो जाता है। इन तिलों की खासियत ये होती है। तो ऐसी मन को तसल्ली न मिले ऐसे तिलों से कोई मतलब नहीं। जब तक नसों के अंदर तिला विला बाद में लगता है, पहले नसों को सारी को जो बंद पड़ी है ना, इनके ब्लॉकेज खुले, फिर उठा करता है सरसों का तेल लगा तो फिर वो काम करता है। तो इन चीज़ों की होती है खेल। अब क्या होता है, ऐसे बंदों को 2.5-3 महीने अगर ढंग से अगर उनका इलाज करा जाए ना, तब जाके इनका ये इसे कहते हैं जिनसेन कुव्वत, यानी खोई हुई भगवान के द्वारा दी हुई जवानी को हम अपने कर्मों से नष्ट कर देते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि 15 दिन में वापस आ जाएगी, नहीं आती है। वो खाते खाते वेद बदलते, हकीम बदलते, उनको कोई रेगमाई कोई खेरातीन भ्रष्ट सब कर देते हैं लोग, फिर भी 0% रिजल्ट मिलता है। और उनको खाते खाते हो जाते हैं, किसी को 6 साल 7 साल, पर टिक कर एक जगह मुकम्मल उसका इलाज नहीं करवाते वो। और वो करने वाला भी नहीं करता है, वो देखता है मुझे तो इसको अपना कोर्स चेपना है, नया आदमी पकड़ना है। इसलिए तो ये सब आज आयुर्वेद वाले चोर बाज रहे हैं ज़्यादातर यूट्यूब पर। अरे हम लोगों के पास सब कुछ है, हमारे लोगों के पास स्पर्म काउंट बढ़ाने के फॉर्मूलेशन है, हमारे पास मेडिकल साइंस से भी ज़्यादा तरक्की है। उनके पास हार्ट के पेशेंट को जीवन भर दवाइयाँ खिलाने के अलावा कोई इलाज नहीं, शुगर वाले को जीवन भर गोली खिलाने के अलावा इलाज नहीं, बीपी वाले को जीवन भर दवाई खिलाने बिना इलाज नहीं। यानी जीवन भर उनके पास कोई वो नहीं। इसके अतिरिक्त आज हमारे पास सब कुछ है, हमारे लोगों के पास बीपी को भी हम ख़त्म कर दे, और फिर भी हम लोग चोर बन रहे हैं। क्यों? कि हम भी लालच की तरफ भाग रहे हैं। यानी उसको टाइम लो और तरीके से काम करो, पेट पर भी काम करो, जकावत हिस्स पर भी काम करो। जकावत हिस्स कतरे दोनों अलग होते हैं दोस्तों। जकावत हिस्स तो ज़्यादातर हर बंदे की भड़ी रहती है। जकावत हिस्स का मतलब क्या होता है, यानी उसका ध्यान, जो नपुंसक आदमी होता है, यानी जिसकी टाइमिंग टूटती रहती है, तो 24 घंटे उसका दिमाग उसी चीज़ की तरफ जाता है। तो उसको 8-10 दिन 15 दिन पहले जकावत हिस्स की चीज़ खिलाई जाती है, यानी उसके दिमाग को ताकत मिले। दिमाग ताकत मिलेगा तो उसके गुदूद भी ताकत करेंगे, तो उसका दिमाग शांत सेंटर में आएगा। उसके बाद फिर कोई भी ताकतवर दवा दो, उसको रिजल्ट मिलता है। ये हमारे उस्ताद लोगों ने सिखाया है। मेरे 10 उस्ताद हैं आज भी, और मैंने 10 उस्तादों से सीखा है। ये जो मेरे पास ये है ना, ये पीला पेशाब आना, पेशाब में जाना, इसकी ये खासियत है, इसकी 1 ग्राम खुराक जैसे ही कच्ची लस्सी के साथ बदन में जाती है, तुरंत ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी चीज़ गई है, और ये तुरंत मुंह से एक डकार आना चालू हो जाती है। यानी वास्तव में जो होती है ना, जो, और ये पसल पर भी जोरदार काम करती है, सुजाक में भी काम करती है। जिन लड़कों के पैरों में पसीना ज़्यादा आता है उस पर भी काम करती है। इसमें कोई भी ऐसा कोई नहीं है फिटकरी वगैरह, कोई कुछ ऐसे अड़ंगे धड़ंगे नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्षार तत्वों पर बहुत कम यूज करता हूँ, नमकों पर। ये मेरा सिस्टम है। इसकी मेरे खुराक रहती है 2 चुटकी, सुबह दोपहर शाम। ये सुबह शाम। अब ये बंदे को ये चीज़ चलाऊँगा, ये 3 चीज़,
ये 2 जनों को दूंगा। इसमें तो बहुत से लोग चले जाएंगे, ये तो मेरा बनाया हुआ एक साथ टाइम नहीं मिलता। ये है 3-4 जनों का। ये जो बनाया हूँ ये कली का कुश्ता, ये सिर्फ 2 जनों को दूंगा। इसमें 6-7 ग्राम अभी 2-3 दिन से क्या आएगी। वैसे भी लॉकडाउन जैसा ही चल रहा है, कर्फ्यू, तो बैठे बैठे गाँव के अंदर तो जड़ी बूटियाँ मिल जाती है। रगड़ाई कर सामान पड़ा था, बना लिया। तो ये कतरे रोकेगा दोस्तों, और ये गर्मी शांत करेगा। यानी 2 प्रकार के जुलाब होते हैं दोस्तों। एक तो पेट की सफाई वाला जुलाब, वो तो लोग करा देते हैं, पर इंद्रिय जुलाब कोई नहीं देता है। इंद्रिय जुलाब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी पेशाब की भी गर्मी शांत हो, पस सेल हटे, इंद्रिय जुलाब भी ज़रूरी है। फिर ये क्या करता है, ये सारी चीज़ों को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हर चीज़ को ताकत देता है। ये अपने आप सेट कर लेता है। ये जो मेरा है, इसको मैं मुलेनियन 4 के नाम से मैं नाम दे रखा हूँ अपना। इसको मैं मेरा नाम दे रखा हूँ, इसमें मैंने लिख रखा है ये कई चीज़ें। इसमें एक संग जराहत का एक कुश्ता डलता है। संग जराहत एक पत्थर होता है, उसका भी कुश्ता 6 आग में बनाता हूँ मैं उसको, गुलाब के अंदर, फिर मदार के अंदर, और अंत में उसको जो टाट की बोरी आती है उसमें देता हूँ आग। तो ये चीज़ें मेहनत तलब होती है दोस्तों, अपने अपने उस्तादों के इल्म होते हैं। पर सच्चाई मैंने जो बताता हूँ, क्योंकि हमें कोई लाइक कमेंट के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं यूट्यूब पर। अब आज बना रहा था, विचार आया कि डाल दूँ, कुछ दिन से डाला नहीं। बाकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करने का कोई डिमांड नहीं है। वैसे भी हम अपने यहाँ के लोकल आदमी को प्रायोरिटीज़ देते हैं, क्योंकि उस पर भरोसा रहता है हमारा, और अगले का भी भरोसा रहता है। और मैसेज पर जो पूछते हैं व्हाट्सएप पर, उनको भी कह दो कि भैया जवाब सबका देते हैं, धैर्य रखा करो। अरे उन लोगों की तरह तो नहीं है जो बड़े बड़े चैनल, उनके चैनल है, सब्सक्राइबर है, वो झांकते नहीं है बिना पैसे मैसेज का। देखना तो दूर की बात, वो कहते हैं लेना है तो लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात ही नहीं करते हैं। फिर भी हम तो खुलकर बता देते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी चाहे गोल्ड खा लो चाहे डायमंड की अक्षर खा लो, काम नहीं करती है दोस्तों। 0% रिजल्ट अगर जकाओ तो इस बढ़िया। तो मेरे पास सब चैनल वालों के, मैं ये नहीं कहता कि सभी गलत है। गलत तो यार जिसके पैसे लगते हैं बंदे के, फिर वो बेचारा, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है, फिर उसको भ्रमित किया जाता है। यानी उसको उस तरीके से सिस्टम करो। यानी उसका ये जो चीज़ होती है ना, ये किसी के जीवन से जुड़ी चीज़ होती है। और पता नहीं कैसे जुगाड़ तुगाड़ से पैसे किए जाते हैं आज के समय में। सभी व्यक्ति सामर्थ थोड़ी होते हैं। सामर्थ को न दोष को साई, सामर्थ को तो कोई टेंशन नहीं, उसके पास तो होता है जुगाड़। भाई सामर्थ है तो उससे उस 2-3 भाग में मैं काम करता हूँ ना। मेरे लोकल के अंदर ऐसा सिस्टम है, अगर कोई रियल में पैसे वाला है तो उससे अपना हक अदा करता हूँ। नॉर्मल आदमी तो उस हिसाब से है, और जो जमाही कमज़ोर है तो उसको कह देते भैया नो लॉस नो प्रॉफिट में काम हो जाएगा। भाई हम भी नुकसान नहीं खाएंगे, तो भी नुकसान नहीं खाओगे। ऐसे तरीके से काम होता है। तब हाथ में बख्शीश मिलती है, क्योंकि हमारे उस्ताद लोगों ने ये सिखाया है कि अगर किसी के पास कम पैसा है और उसका इलाज नहीं हुआ तुम लोगों ने, तो फिर तुम्हारे हाथ में से वो बख्शीश यानी वो जस निकल जाएगा। फिर चाहे तुम कितनी बढ़िया चीज़ बनाओ, जस निकल जाएगा। चाहे डायमंड के कुश्ते बनाओ, गोल्ड के कुश्ते लोग करते हैं, ऐसा है वैसा है। गोल्ड के कुश्ते पर भी बात कर दूंगा एक दिन। ये नाइट्रेट में काट कर करते हैं, बेकार है काम। कुश्ता वैसे ही होना चाहिए सीधा। और 35, 36, 37, 40 साल तक के नीचे युवाओं को तो वैसे ही जुगाड़ बिठाना चाहिए, इनको कुश्तों से बचना चाहिए। क्योंकि खाते हैं लोग संकिया वंकिया ये, क्योंकि संकिया में क्या है, अभी तक इनको आधे से लोग, ज़्यादा लोगों को तो सिर्फ ये ज्ञान है कि साहब संकिया उठाते, 1 तोला की डलीर, उसको दूध में डोला यंत्र लगा देते हैं,
वो संख्या निकलता है 7 ग्राम, फिर एक बार और डोला यंत्र लगा देते हैं, वो संख्या निकलता है 5 ग्राम। अगला बंद वो कहता है ये एकदम साफ हो गया जी, शुद्ध हो गया, इसका जो भी गंदगी थी वो निकल गई। और उस संख्या को रगड़ाई करते हैं, बड़े कुष्ठों में मिलाते हैं, उसका रिजल्ट 0 रहता है। क्यों? उसके अंदर से उसका पारा निकल गया। अब वो संख्या सिवाय गर्मी के सिवाय कुछ नहीं करेगा, पीला पेशाब लाएगा, हीट पैदा करेगा। कई बार गालों पर क्या होगा, उसके जैसे बंदे के गाल फूलने लग जाएंगे, तो कोई देखेगा यार तेरे सूजन आ रही है, ये स्थिति करेगा। उसका पारा निकल गया डोल यंत्र से। जो पारा होता है ना, वही लीवर गुर्दे को ताकत देता है। वो कुश्ता होना चाहिए, जो तो निकल गया और वो बचा है, वो सिर्फ नुकसान की सिवा कोई नहीं। तो यही तो उस्ताद लोगों की जानकारी होती है कि उसका पारा कैसे रोका जाए उसमें, और कौन से तरीके से उसको शुद्ध किया जाए, और कौन से तरीके से उसकी हीट ख़त्म की जाए, तब जाके ये चीज़ काम करती है दोस्तों। सिंगरप को उठाकर हम चाहे 10 किलो की आग में दे दे, 1 ग्राम पारा नहीं उठेगा उसका। क्यों? क्योंकि उस्ताद का हाथ है। तो ये चीज़ें तजुर्बे की होती है, ये चीज़ें यहाँ से बटोरने की नहीं होती है। वो जो कि नुस्खे दिखाते हैं ना लोगों को यूट्यूब में, वो सब किताबें खोल कर बैठते हैं सामने। किताबें तो आप PDF ले लो, दुनिया भर की भरी पड़ी है, बड़ी पड़ी है। अगर उनसे ही कामयाब होते आदमी, तो फिर क्यों भटकते हैं। ये सब तजुर्बे की चीज़ है, ये सब सीने के राज होते हैं। मिलते हैं गुणी आदमी को, फिर वो अच्छे आदमी देखते हैं। कुछ लोग यूट्यूब व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं कि साहब ये चीज़ बता दीजिए। कुछ आते हैं, कुछ वैद्य भी आते हैं। मैंने कहा तुमने लोगों को क्या बताया, कहाँ तक किसकी मदद की? तुम्हारे पास कोई भी मुजरब चीज़ हो तो मुझे दो, फिर उसके बदले कुछ लो, तो साइलेंट हो जाते हैं। खुद की देना कुछ चाहते नहीं हैं, और हमसे ले जाते हैं अक्सीर। क्यों? क्योंकि उनके पेशेंट अटकते हैं। वो लेते हैं सेक्स पावर के 40,000 का कोर्स। अब वो लेता है बंदा, 10 दिन बाद कहता है कि भेज जी 2 दिन तो आया था ना वापस, फिर उसको कहता है कि मसाने की गर्मी है, आप लिंक का तिला दूंगा। और उसकी दिमाग की जो हिस्सा है ना, उसको ख़त्म नहीं करा जाता। उसके लिए उसको कह देते हैं कि साहब ये सारा दिमाग का खेल है, आप दिमाग में थोड़ी शांत रहा करो। अगर दिमाग आपका कंट्रोल रहेगा तो आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। अरे बेजी, तो दिमाग कैसे कंट्रोल होगा जिसकी समस्या ही है? तो उसको ऐसी दिमाग को ताकतवर वो चीज़ दो जो उसकी दिमाग की हिस्स ख़त्म हो, वही तो खेल है। तो मैं जो बात बताता हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, हवाई में नहीं बताता। अब मेरे 2 बंदे हैं, परेशान है बेचारे। मैंने उनको टाइम ले लिया, भैया ये है, खतरे तो उनके रुक जाएंगे 7, 8, 10 दिन में, पर मैं मुकम्मल 3 महीने करता हूँ। ऐसे चक्करबाजी नहीं करता हूँ। ये लोग बाग अरे थोड़े थोड़े पैसे लो आराम से, और उसको रिजल्ट दो, ताकि उससे क्या है कि पीछे आदमी बंदा रोए नहीं, और अगले को चक्करबाजी में नहीं। जिसके पास संयम होता है मैं उसी का इलाज करता हूँ, वरना मना कर देता हूँ। और ये जो एसिडिटी, गैस, ये अड़ंगा दड़ंगे रहते हैं ना, ये तो मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप पर। देखता हूँ अच्छा ढंग का आदमी है, उपाय बता देता हूँ, समय देता हूँ। भैया मुझे टाइम दे, मैं कहीं बैठा हूँ, फ्री होकर जवाब दूँगा। ये तो मुझे काम है नहीं कि सारे दिन उन्हीं का जवाब देता रहूँ। फ़ोन तब मैं उठाऊँ तो ना भी उठाऊँ, वो मेरी मर्ज़ी रहती है। क्योंकि काम धंधा भी करे या सारे दिन फ़ोन ही सुनते रहे। जिसने रसायनों पर धूप दौड़ मेहनत कर ली, उसे कामयाबी मिल गई दोस्तों। आयुर्वेद कमज़ोर नहीं है, मैं आज भी बता रहा हूँ, आयुर्वेद कमज़ोर नहीं है, रसायन कमज़ोर नहीं है। बहुत से लोग आयुर्वेद की तरफ आ रहे भी है, अब भग रहे, समय आ गया। पर आयुर्वेद को छोड़कर जाने का कारण भी यही था कि औषधियों के गुण धर्म कोई जानता नहीं है। बाद दफ़ा क्या होता है कि ऐसा होता है कि बंदा लेने गया मदार की जड़ पसारी के। अब ऐसी जड़ें मिल जाए तो मिल जाए, ये निकालनी पड़ती है। पसारी देखा आ गया बंदा, उसको उठाकर कोई सी भी जड़ दे दिया, उसे थोड़ी पता है ये मदार की है। वो कूटाट जिस काम के लिए लिया उसको रिजल्ट नहीं मिला, वो कहता है ये सब बेकार आयुर्वेद, वो भगेगा फिर दूसरी पैथी की तरफ। वहाँ स्थायी इलाज नहीं है। ये जो मैंने बड़ी बात बता दी दोस्तों,
इन चीज़ों में मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट है जो कहते हैं कि होम्योपैथी के भी यूट्यूब पर ऐसे ऐसे डॉक्टर है जो कोई 1500 रुपये फीस लेता है कोई, यानी उनके साइट पर जाकर आप पेमेंट करोगे तब तो आपसे वो बात करेंगे। बात करने के आयुर्वेद में भी ऐसे है जिनके 2-2 हज़ार पीस आप जवाब, फिर वो बात करेंगे, जवाब देंगे। तो जब 1500 2-2 20 हज़ार पीस लेने के बाद ही मरीज़ भटक रहा है तो फिर क्या मतलब है। वो भी हमारे को कह रहा है कि आप बताइए। हमने कहा यार तुमने पीस के इतने रुपए दे दिए और हम फोकट में सलाह दे रहे हो, उसमें भी हमारे प्राण खा रहे हो। ये ज़माना है जी, जहाँ रिजल्ट नहीं है ना वहाँ तो 50 हज़ार, और जहाँ रिजल्ट है ना वहाँ कहते हैं जी हमने वहाँ इतना खर्च कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, आप फ्री में कर दो, आप ये कर दो। तो फिर ऐसा होता है, हम वहाँ से फिर कितने का फ्री में करें। लोकल आदमी का दूसरा रहता है, लोकल तो बख्शीश भी देता है। लोकल आदमी तो क्या है कि उस पर तो काम करते हैं ना, तो उस पर तो लोकल आदमी तो क्या है कि हर प्रकार से काम भी आता है। पर बाज़ार अब ये कली की कुश्ता बनाया अक्सी, इसको 6 बूटियों में मार दिया मैंने। अब है ना, अब ये 2 जनों की गई। अब इसको मैंने 3-4 दिन तो मुझे रगड़ाई में लग गए, रस पिलाने में 2 या 3 दिन सूखने में लग गए। अब ठाला कोई नहीं, समय लगता। अब इसमें 2 आदमियों का काम बनेगा। मेरे लोकल थे, वो समझते थे बेचारे। अब इसमें जो मैंने 3-4 बूटियों का जो सब किया है ना, यही तो सारा खेल है। उन चारों का गुणधर्म एक है। अगर एक का भी अलग लेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं कली को साथ भांग के साथ रगड़ देते हैं, चलो भांग, फिर वो दिमाग लगाते हैं साथ में हल्दी के साथ और लगा दो, वहाँ से उसका भांग ठंडी, हल्दी गर्म है, वहाँ से उसका सीफा रिजल्ट यानी 0% रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग भांग के साथ फिर लगा देते हैं, साफ लौंग लगा देते हैं। अब लौंग का काम दूसरा है, भांग का दूसरा है, सोरे का दूसरा है। सोरा और भांग का तो चल जाता है क्योंकि सोरा सुजाग पर काम कर जाता है, भांग दूध को ताकत देती है, कतरों को रोकती है। अब इसके अनुरूप अगर चीज़ अटैच की जाए तो फिर इसकी ताकत बढ़ती है। यानी गलत बूटी के रस से भी चीज़ की कुव्वत टूटती है, यानी उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है, यानी वो काम नहीं करती है। मैं तो बाद दफ़ा हर चीज़ हाथ की बनाता हूँ। अब शिलाजीत है, अब मैं हाथ की बना रहा हूँ। मेहनत तलब हो जाती है, कम से कम ये तो रहता है कि साहब चीज़ हमारी हाथ के, बाज़ार में क्या चीज़ पता है नहीं शिलाजीत के नाम से क्या आता है। हाथ की मेहनत से कोई चीज़ बन जाती है तो मेहनत तलब हो जाती है, 5-10 दिन ख़राब हो जाते हैं, पर ये तो रहता है कि मैंने ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में डाली, ये मेरी चीज़ बनी है। जहाँ शिलाजीत 100% रिजल्ट दे तो वो हाथ की बनाई हुई 90% दे देती है। पर ये तो रहता है ना कि चीज़ अपनी है, ओरिजिनल है। ऐसे ही मैं अंबर भी मैं खुद का ही लेता हूँ बनाकर। अब ये कल ये देखो, अब ये 7-8 किलो की आग के अंदर सीधी फोक दूंगा इसको। इसमें 4-5 चीज़ अटैच करके और मैं इसके 10-12 कैप्सूल दूंगा। कतरे तो बंदा भूल जाएगा, खाली मनी आएगी। उसके साथ ये चला दूंगा चीज़। पूरा कम्युनिकेशन सेट करना पड़ता है, सिस्टम को पकड़ोगे नहीं तो हवाई में ज़िंदगी भर इलाज कराते रहो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आधे घंटे की मेरी वीडियो बन गई दोस्तों, पर मैंने हर चीज़ काम की बताई है। समय आपका ले लेता हूँ भले ही, और काम की चीज़ बताता हूँ वो 2 घंटे तक पहले डायलॉगबाजी करके वो नहीं है। अब आप लोग कहें कि साहब ये आप नुस्खा नहीं बता रहे, ये क्या है वह। पेशेंट कभी नहीं कहता है नुस्खा, अपना पेशेंट आज तक नुस्खा मांगता है, वो जानता ही नहीं है, वो बना ही नहीं सकता। ये रसायनों का काम है। यहाँ घूमते ऐसे आदमी जो 50-50 हज़ार पेशेंट से खींचते हैं और वो रिजल्ट नहीं देता है तो भटकते हैं कि यार ये कतरों का नुस्खा हाथ लग जाए तो इससे मैं सीधा इतना कमा लूँ। अगर नुस्खा भी बता दूंगा तो भी उनको बख्शीश नहीं मिलेगी उनके हाथ में, क्योंकि सोच है पैसे कमाने की। सोच ये नहीं है कि किसी को आरोग्य दे, उसको स्वस्थ करे, ये नहीं है। वैद्य हकीम का काम होता है रोग का परीक्षण करके उसकी औषधि देना। आयुष देना तो भगवान के हाथ में होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। फिर भी अपने जितना हो सके उतना अच्छा काम करना चाहिए दोस्तों।
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार सभी राजस्थान रसायन चैनल वालों दोस्तों को।